सर आप म्यूट है, सर आप म्यूट हो गए। राघवन जी खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो, अभी भी म्यूट हैं आप राघवन जी। एक बार बोलिए जी आप। सर को अनम्यूट करें। हाँ राघवन जी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। अभी 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 अनम्यूट हाँ। आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही। हाँ एक्चुअली तो पहले क्या होता है, सिटी ओरिजिनल सूट बोलेंगे तो सूट फॉर पार्टीशन एंड परमानेंट इंजेक्शन, एंड परमानेंट इंजेक्शन दो ही सूट है, और बाकी का अलग आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो सभी। हमें पर करने का है तो ये प्रोसीजरल कितना 60% ऑफ द केस इज वी हैव टू मेड इट आउट if the documents everything. See, usually is we being an advocate, if he doesn't do the homework then definitely एक केस बढ़ता जाता है। एक्चुअली मेरा पास दो केस वैसा आया था अभी रिसेंटली। एक औरत था कि उनको केस दिया है, मैं केस उसमें क्या है तो वो केस का इट हैज गॉन टू द एविडेंस स्टेज। इट वाज इन द फाइल्ड इन द ईयर 2019 and after the covid came then it was gone to the evidence, and evidence stage में मैं उनको केस पूछा कैसे करके, वो बोला मेरे को 8 लाख आने का इंश्योरेंस कंपनी से, वो एक्चुअली मुझे मैं तबीयत ठीक नहीं था, उसके ऊपर मैं लीव में गया था, बाद में एक्चुअली मुझको कंपनी से निकाल दिया है 8 लाख करके। मैं बात हुआ वो एक्चुअली वो ब्रीफ केस लेके आया, केस लेकर आके मुझे दिया है। मैं देखने के बाद वो प्रेयर में आने का करके प्रमेय ही नहीं है। वो 2 साल कितना साल है, 3 साल से वैसा ही चल रहा है, वो 3 साल वैसा ही चल रहा है। प्रेयर के बिना वो क्या है एविडेंस को आ गया। मैं पूछा अरे मैडम आपका जो 8 लाख आने का करके इधर प्रेयर ही नहीं है और एविडेंस आने का आ गया है, आपको कैसा केस ये कर रहा है? वो बाद में वो बोला नहीं नहीं मेरा वकील जो बताया है नो आपको जीत जाता है। जीतेंगे अब तो भी आपको 8 लाख नहीं आएंगे ना, क्या तकरीबन 50 वैसा है तो दिक्कत हमारे पास ही है। मैं बोला है आपको वैसा करना है तो आप एक काम करो, एक केस वापस ले लो, वापस लेके दोबारा आपका जो 8 लाख का सर्कल पूरा मैं आपको फाइट करूंगा, नहीं तो ये केस वैसा ही चलते रहता है। ऐसा केसेस हर कोर्ट में तकरीबन 20 से 30% तक है। मैं किसी का खिलाफ नहीं है मैं, क्योंकि देखने का क्या केस है या नहीं है, वैसा केस है। और एक केस क्या आता है तो तकरीबन 10 साल से एक केस चल रहा है देवनहल्ली में। एक्चुअली मेरा क्लाइंट आके आ गया है, मेरा क्लाइंट आके 10 साल के पहले वो सेल एग्रीमेंट किया 1 करोड़ रुपए। उसमें क्या है वो आके बोला है अरे क्या करने का साहब अभी क्या कर रहा है, हमें सर्वे किया है, सर्वे करने के बाद पता चला 2 केस उधर देवनहल्ली का, इधर से बैंक देवनहल्ली 30 किलोमीटर है, उधर दस्तखत किया है, वो 10 साल से केस चल रहा है। बोला अरे साहब 10 साल से लड़ रहा है, एक जाके एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे इंप्लीडिंग हमें हर बार लड़ा है। अभी क्या आर्ग्यूमेंट हुआ है, ऑर्डर को आया है, हमारा कॉन्फिडेंट है वो हम जीत जाएंगे, हमें इंप्लीडिंग हो जाएंगे। कहाँ पे हमारा केस है हम लड़ने का, मगर कहाँ पे केस नहीं है पहले देखने का, वो लड़ने का हाजिर है नहीं तो नहीं है। ये वैसा अभी क्या है तो प्रवीण पटेल जी ने बताया है क्यों इतना केसेस पेंडिंग है। केसेस पेंडिंग है तो उसमें
30% निकाल दिया तो वो वैसे ही कम हो जाता है। और एक है ट्रायल कोर्ट में प्रोसीजरल एस्पेक्ट हमें प्रोसीजर कहां से शुरू होता है? ट्रायल एक एविडेंस है। ये क्या होता है एविडेंस? 3 बार दोनों वकीलों के ये एडजर्नमेंट देता है, क्योंकि एडजर्नमेंट इज 15 डेज टू 30 डेज है। ऐसा है तो एविडेंस मेरे ख्याल से 6 महीने अंदर एविडेंस खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या है, हर पार्टी का एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड फाइनली आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मैं समझता हूँ पुराना केस वैसा नहीं किया है। अगर क्या होता है, पहले हमें एज फार एज द एडवोकेट होके डेफिनेटली वी हैव टू सी केस इज मेड आउट और नॉट। एंड वैसा है तो अभी क्या है, और एक केस है, फैमिली केस में लड़ा है एक मैसूर में। वो क्या है, वो एक्चुअली केस में कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली बीबी का, वो वाइफ का एज 47 है और हस्बैंड का एज 50 है। अभी क्या है, कुछ गलाटा हुआ है, ये 20 साल से लड़ रहा है। अच्छा, मैं कह रहा आप 20 साल से लड़ रहा है, मगर आप क्यों डाइवर्स नहीं लिया? नहीं, वो हमें नहीं लिया, अभी मुझे डाइवर्स चाहिए। मैं तो एक ही सीधा बोला, आप अभी डाइवर्स लेके क्या फायदा है? आपका उम्र भी बढ़ गया। अभी मैं वो दोनों तरीका से मैं डिस्कशन किया, मीडिएशन को बिठाया। वो जज एक मुझे मेमो दे दो करके बताया। वो मेमो में क्या किया है, तो husband and wife are agree to mingle the thing, lead a life together करके and she will not claim any claim against in-laws। और उधर प्रॉपर्टी को ये औरत आके नो कर दिया है, हमारा प्रॉपर्टी चाहिए फ्यूचर। मैं तो बोला आपको हक नहीं है, मगर बेटी है, बेटी कर सकते हैं, बेटी फाइल कर सकते हैं। उसको गलाटा कर दिया, मैं इसको से दे दिया है। ये इतना हम एडवोकेट हो के इतना कर दिया, ऑटोमेटिकली ट्राई होता है। मगर क्या है तो हाई कोर्ट। यस, बताइए सर। जी राघवन जी, अभी अपन इसको कंक्लूड भी करेंगे, तो इसको प्लीज आप थोड़ा सा शॉर्ट में करिए। और इसमें ओपिनियन आपके मुख्य ओपिनियन इसमें ये चाहिए, आपके सुझाव क्या हैं, आपके अपने विचार इसमें क्या हैं, कि ये जो पेंडेंसी है उसको कम करने, जो इस तरह से जजेस, चीफ जस्टिस के मध्य प्रदेश में जो ये ऑर्डर आया है जल्दी निपटारा करने के लिए, क्या उचित है? और इस पर थोड़ा सा यदि आप 2-3 मिनट में प्रकाश डालें और इसको प्लीज आउट करें। आप अनम्यूट कर। नहीं, एक्चुअली मैं तो सीधा साधा कभी भी मेरा एक एक्चुअली इस वकील के नाते, वकील तो कमाई का फीस तो देना ही है। पास 100 केस लेके 50 केस अच्छा है तो हम कर सकते हैं, हम उसमें भी कर सकते हैं। मगर क्या है तो आजकल दिन में क्या हो रहा है, सभी केसेस ठीक से अभी मैं भी देखा। And I also request you to read in English if you are not there. See, what will happen? Basically, what will happen? Case should be. If the case is not made out for myself only, then where is the justice I can able to get it? First, I have to see that whether justice I can get it or not. And secondly, what will happen today's the younger generation, I am going to win the case. See, winning the case is not with the advocate. This is what so many cases are pending. I am not a judge to write the judgment. See, even like that, 100 to 200, but I have not taken it. Why I have not taken it? This is a simple, whether the High Court will happen at the admission and stay. Two things is there. Once the case is made, honorable judges also they see that they will admit and they will give the stay. Unless and until, and nowadays in Karnataka, Bangalore, every is a Lok Adalat is there. And before the Lok Adalat, we refer the case, whether motor vehicle cases, civil dispute or criminal, and I myself only take initiative. We have to take the initiative. Yes, there is, we can able to do, and both the side advocate has to come forward
and say to the thing is, yes, we can able to discuss this particular case, we can sort out. And there are so many cases in Karnataka, and even trial court cases is been the pending case, but whether if the analysis and it is bad on part to talk on other court, and everyone is the is an advocate. See, a person who is advocate, he is an advocate for trial court. Of course, for the Supreme Court to practice there from here, then only we can become the advocate on record. But still go to the Supreme Court, the senior as well as thing, if he doesn't case, then how the case will going to get admit and give it. And that is almost for the 18 years, it comes once or twice I read it. See, this is a habit we have to make it, and drafting should be done by on our own. Suppose I told you this about one lady case, the prayer is not made out properly, then where is the case will go to win over? And that case will unnecessarily fail in the evidence stage itself only. And the once we fail in the evidence, same thing will continue. And finally what will happen? We blame the judge. Judge ठीक नहीं है साहब, हम इसके लिए हमें केस हार गया. वो ठीक नहीं है, हार गया तो वकील हार गया पहले. So this is the thing. It is not any or advice or anything. I am always speak of my experience. See, if I am going to win, I am winning. So whether it is a trial court or high court, and in the Supreme Court is always facts will not come at all. So my only humble submission to all my fellow advocates, any court, please, and then there is one more lacuna is there. Let's say if I am not going to draft my own petition, definitely when I want to argue before the court, it will become very difficult. राघवन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसा आप लोगों ने संजन जी का ये बार बार कहना है कि आजकल जो बड़े वकील होते हैं वो थोक में केसेस लेने का मतलब कि भी लिखते नहीं है. उनका जो टाइप राइटर होता है वो एक फिक्स्ड फॉर्म देता है, वो जो गैप रहता है वहाँ बस इना फलाना का केस, यहाँ एक केस, और अंत में लगभग एक ही जैसे प्रेयर है कि प्रेयर में आपने क्या मांगे, केस डिपेंड करता है. वो सही नहीं है, कैसे जीतेंगे आप, कैसे. और यदि आपने अपने से किया है थोक में आप केस बनवा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस जब आपके पास आ रहे हैं तो आप सारे अपने से ड्रॉप नहीं कर सकते. तो जब ड्रॉप नहीं कर सकते तो पढ़ा भी नहीं है, जब केस को पढ़ा भी नहीं समझा, नेचुरली वो जो प्रकरण है, वो केसेस जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और डेट बाय डेट फिर इस तरह से चलता रहता है, और आप में उतना इंटरेस्ट भी नहीं. तो बहुत सारे फैक्ट्स को उन्होंने यहाँ पे अपना व्यक्तिगत भी जिस तरह से वो केसेस लड़ रहे हैं सुबह से लेकर के सुबह को, सारे अनुभव उन्होंने शेयर किए. बहुत बहुत धन्यवाद राघवन जी आपका. और हमारे बीच में वेंकटरामन सर भी हैं, जो फोरम जस्टिस के यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारे बीच में वो अभी राघवन जी आपका देंगे यहाँ पर. सॉरी, वेंकटरामन सर आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर. प्लीज अपनी बात भी आप में रखें. थैंक यू. आज मेरा आई एम नॉट फीलिंग ओके, स्टिल आई एम लॉग्ड इन and just to have a look at you. It's a pleasure listening to Raghavan. बहुत ये बता है कि पहले बार लॉयर का जवाबदारी है to put up the case. हम ये भी मानता हूँ कि जज जो है he just looks at the pleading by the lawyers. He doesn't look at the facts of the case. So and also the capacity of lawyers, the judges always, normally I find the judges are more influenced by the more powerful the lawyer is. That also happens. So I think how well you place argument and how well you draft your case and how presented with facts and figures, because ultimately, as Raghavan said, it's only the rule of law, not the facts that matters, and I fully agree with you.
and thank you very much for inviting me. And because I'm down with high fever, but still I thought have आप लोग का सबका दर्शन तो होगा वो सोच के बहुत anyway बहुत thank you अच्छा so much. लगा जी जी, बहुत अच्छा लगा वेंकट रमन जी, आपने आप यहाँ पर पधारे और आप जल्दी स्वस्थ हो, हमारी आप ईश्वर से प्रार्थना है और हम अगले कार्यक्रम में विस्तार से फिर सुनेंगे। तो आगे अब बढ़ते हैं और हमारे कई भी किए हुए हैं तो हम थोड़ा थोड़ा उनको भी सुन लेते हैं, ज्यादा तो समय नहीं रहेगा। तालेकर जी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस पुणे से, मतलब वहाँ रिटायर्ड हैं और निश्चित तौर पे जब एनसी की और कोर्ट केसेस की बात आती है, आरपीसी और पुलिस के कहाँ, तो हो सकता है कि वो उनके पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पे ऐड करना चाहते हूँ। तालेकर जी। नमस्ते जी शिवानंद जी। हाँ जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है। मैंने थानेदार ने 2015 में हायर नहीं लिया तो मैंने थानेदार के खिलाफ कोर्ट में 156(3) में एप्लीकेशन डाला हुआ है। तो 7 साल हो गए उसको, अभी तारीख पे तारीख चल रही है और मद्रास का एक जजमेंट है कि 156(3) का 15 दिन में निकाल होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपने इसमें इसके फोरम में कौन अच्छा सजेशन दे सकता है, क्या कर सकता है आदमी? ये मेरा केस ऐसा है जो आदमी को मतलब कानून के साथ कोई संबंध नहीं, वो आम आदमी बहुत बुरा सही है, बहुत ही सरप्राइजिंग बताया है, क्योंकि हम हाँ लोग तो हाँ यही कहते थे कि हमारी दिक्कत आएगी तो हम तालेकर साहब के पास जाएंगे, और चूंकि वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उनके जुगाड़ अच्छे होंगे और जब प्रकरण सुन लिया जाएगा। लेकिन अब यदि तालेकर जी के यही स्थितियां बन रही हैं तो स्वाभाविक आदमी की क्या स्थितियां होगी। तो यहाँ पर 156(3) के तहत कोई एडवोकेट हमारे राघवन जी हैं, राघवन जी के अंदर 15 दिन में निराकरण चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर कहना है yes, exactly 156 under exactly the brief facts case of the tell, because just like that I give the suggestions or anything, it will become a not enforceable law and I will become the problematic. What exactly the thing he has made of the under 156? हाँ बताता, हेलो बताता हूँ। Yes, अब yes. हाँ, मेरे खुद के खेत में गांव के कोई आदमी ने इन्वेंट करके बुलडोजर डाला था और कुछ कर रहा था, तो Yes. मैंने उसको पकड़ के पुलिस थाने में लेके गया। तो पुलिस वाज आल्सो एक्सपेक्ट टू रजिस्टर एफआईआर अंडर 447 इंक्रोचमेंट का। Yes, yes. तो वो थानेदार ने मेरा एफआईआर नहीं लिया। तो उसके खिलाफ मैं उसके खिलाफ एसपी के पास कंप्लेंट भी किया। एसपी ने कुछ नहीं किया। तो मैंने वही पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक एफआईआर देने का कोशिश किया। 166A 2013 में अमेंडमेंट आया हुआ है एफआईआर। हाँ, तो उसके खिलाफ पुलिस थाने में किया, उसके पास किया और उसके बाद कोर्ट। तो 7 साल चालू है। Yes. Then now what you can do means you can file a case before the High Court of that particular Maharashtra. I think it is a Pune. Bombay. Yes. Definitely you can file a case, the petition, the criminal petition. You can file it before the thing, and you can make a prayer that till day it is almost. It is not. Then my case is 7 years. Actually, you could have been gone very long ago itself only. Now, why you waited for 7 years? You file a petition and take the certified copy of that thing, your complaint, the one thing, and that station you take the certified copy. You can get the High Court with direction. Why you wait for the thing, trial court? You directly you can go to the High Court as a party in person. में भी अभी सब पेंडिंग रहता है 2-3 साल। नहीं है, पेंडिंग रहता है, नहीं तो हमें you should not come to the conclusion, but have we made the effort? Okay. जो है प्रयास करना पड़ेगा। तालेकर जी आप प्रयास करिए, आप तो स्वयं भी शिवानंद जी, बहुत सारे लोग आपके इस केस से सरप्राइज हुए, क्योंकि
बिकॉज तालेकर का इशू में जैसे राघवन साहब तालेकर इसके तो हो जाएगा इंस्टेड ऑफ verbal thing. So Raghavan sir, please share your mobile number in the chat box so that KS Talekar. Please. Yes. Guide him. Look into the full case. Yes. Because one thing is, my intention of any webinar is Yes. The people should get. No. One second. Sorry for the intervention. If he provides everything in detail, I myself only can come to the High Court of Bombay. For me, to file a thing is my colleagues will be there. I can able to come to the High Court of Bombay and I can file a petition and we can go ahead before the thing High Court. I think it's a good suggestion. On the contrary, I believe in instant action. Okay. Because Talekar is suffering, and here is a man who understood the case. I think Shivanand-ji, I think one by one we should help the people in solving the issue rather than giving advice. Yes. I think it's I must compliment Raghavan for his generous offer. Sure. Great offer, yeah. शिवानंद भाई, आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा इशू आते हैं वो इशू इस बात के आते हैं कि जब हम कंप्लेन देने जाते हैं, हमारी कंप्लेन 154(1) में FIR पे दर्ज नहीं की जाती है, हम SP के पास जाते हैं 154(3) में रखते हैं तो हमारी की नहीं जाती है। तो उस कारण से जब हम 156(3) में कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का भी रवैया आजकल किस तरीके का हो गया कि आप भाई परिवार में 190 पे कंप्लेंट केस कर दीजिए। अब अगर कोर्ट ने 156(3) में परिवार में जाने के लिए बात कह दी है तो क्या मामले में कोई नए फैक्ट्स आने के बाद हम वापस 156(3) में या वापस SP के पास कंप्लेन के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? अगर राघवन साहब अगर इसमें कुछ हेल्प कर सके, क्योंकि ये बहुत मेजर इश्यूज हैं। ये कई बार नए फैक्ट्स बाद में आते हैं तो उन नए फैक्ट्स को ऐड करके कोर्ट नहीं देखती है। No, we definitely we can able to amend the petition also. See, any case you can able to amend it also. But only the thing is, if he doesn't approach, say, suppose a trial court, why he has not gone to the thing, they are not filed the FIR, we don't know that. I also don't know exactly. Only after seeing the case, I will come across. But let us put a effort. I will study the case. Why can't we go before the, see, High Court is not an order. High Court will give the direction to the trial court. See, that is very important. Any writ court is a direction. ये करो वो करो करके बोलता है, नहीं तो वो खुद ही ऑर्डर नहीं देता है. That is one of the plus point in the High Court. Any writ court is a direction. इसको शॉर्ट and it is not a. इसको शॉर्ट में अपन ब्रीफ करें. क्या अगर मैं 156(3) में चला गया और कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर दिया कि आप कंप्लेंट केस कीजिए 190 में, और उसके बाद मुझे कोई नए फैक्ट्स आते हैं तो क्या मैं वापस पुलिस के पास जाऊंगा FIR के लिए? क्या एक्सेप्टेबल है? That is what you can say, that you had to, when you are going before the High Court, you put all this information in your petition and you say the info to the court along with that if it is a required facts, they will return back. Raghavan sir, what he is saying that yes, if he gets some new yes, after filing in High Court, then what he can do? See, that is what, see, I tell you, the case, even new facts of the case is a relevance to the old case, that also you can made it out in your petition before the High Court. Then High Court will come to the conclusion. If it is really it is a relevant facts, they will give the direction, or they will say that you amend it here itself only first. Then later on you can they will going to say that they will send it along with that prior and petition. They will give the direction to the trial court. तो इसका मतलब हम क्या समझे कि हम 156(3) के बाद हम मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद हम पुलिस के पास वापस नहीं जा सकते बिना हाई कोर्ट जाए? No, see, I'll tell you that once the case comes before the magistrate court, see that suppose what will happen, police will lose its totally, he will lose everything. Once that it is only a magistrate court and the appellate courts only.
I don't know what is your new facts. Definitely, you also can able to talk to me Yeah, person one to one, sure, so sure, that because sure, what will happen, so all these things without knowing the case, I should not give the thing suggestions. Mr. Raghavan, please share your Please. mobile number as you have already shared it, and देवेंद्र अग्रवाल जी Yes, आप yes. उस नंबर को अपना भी शेयर कर दीजिए. If you want, I will just tell my number. It is 900. Please note it down. 900850142. राहुल अरोरा जी हैं, CDPO लुधियाना पंजाब से राहुल अरोरा जी हैं. आपका क्या प्रश्न था? आप RTI से संबंधित कुछ बात करना चाह रहे थे और आपका हमें लगता है कि सिंगुलर क्वेश्चन ही होगा. RTI संबंधित कुछ है तो आप अपनी बात रख लें. CDPO का क्या मतलब हो जाएगा? सर ये है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर. अच्छा, सर क्या है आपका प्रश्न? सर मेरा प्रश्न ये था कि मैंने सर आत्मदीप सर से बात की थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मैं पहली बार जूम मीटिंग ये अटेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे जो एनालिसिस या एक विषय पे एनालिसिस होता है या डीप डिस्कशन होती है सर, बहुत बढ़िया, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. हम नए नए जॉब में जैसे अब आया हूँ मैं जैसे मेरे पास आंगनवाड़ी केंद्र है मेरे पास, यहाँ पंजाब से हूँ मैं. तो यहाँ पे जैसे अभी हमें हम रिक्रूट हुए हैं, तो कई बार RTI के कई विषय पे हमें मिन्यूट वो एक जो कहते हैं ना कि जानकारी नहीं है, जिसके कारण कमीशन या कोई भी है वो पेनल्टी वगैरह शो कोस करके पेनल्टी डाली जाती है. अकेले मेरे को नहीं है, कई अधिकारी और भी हैं जो एक हमारा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. मेरा ये था कि मेरे जैसे एक विषय में मेरे पास शो कोस हुआ और शो कोस में माननीय कमीशन ने मेरे पे पेनल्टी डाल दी 15,000 रुपए की. पर जब मैं शो कोस तो मेरे पास प्राप्त हो गया था, मैं शो कोस हियरिंग पे जब गया तो माननीय कमीशन ने कहा कि आपको शो कोस भेजा जाएगा, आपने जो भी एक विषय पे RTI दी या नहीं दी वो उसका हमें पूरा डिटेल में बताएं. पर इन बिटवीन क्या हुआ कि मैं ट्रांसफर हो गया अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एंड जो मेरी जगह पे अधिकारी आए उन्होंने उस शो कोस का जवाब ही नहीं दिया और कमीशन ने मेरे नाम पे पेनल्टी दे दी कि आपको 15,000 रुपए भरने हैं. एंड जो हमारी एक फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है डिपार्टमेंट की, वो बहुत बुरी चल रही है कि हमारे पास 3-3, 4-4 महीने सैलरीज भी हमारे पास नहीं आती. और एंड नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि वेदर in this condition approach a high court for a writ is not possible for me. It's really difficult कि मैं एक जहां मुझे एक बिकॉज वो मेरी एक पर्सनल लेवल पे पेनल्टी डल गई है, ऑफिस के या मेरे डिपार्टमेंट लेवल पे भी मेरी कोई सहायता नहीं मिलेगी. एंड आई ओनली माई सेल्फ हैज टू टेक द. तो एक सेकंड, हम फाइनल में आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि मतलब सो कोई नोटिस आपको जारी हुई जिसमें 15,000 रुपए जुर्माना देने के लिए आपके ऊपर नोटिस आ गई है, ठीक है, और आप वहां से ट्रांसफर हो गया है. हाँ. और कितने दिन आप वहां पर जब RTI एप्लीकेशन आया तो उससे लेकर के कितने दिन तक आप पद पर थे वहां पर? मैं जी जब RTI आई, पहली अपील जब गई है अब कमीशन में, मैं पहली अपील नहीं, आप लोक सूचना अधिकारी थे ना, आप PIO थे ना? हाँ जी, PIO थे. तो जब RTI आवेदन आया, एप्लीकेशन आया और जब आपका ट्रांसफर हुआ, हाँ जी, तो कितने दिन का समय था, कितने दिन का इस बीच का समय था ट्रांसफर और RTI आवेदन? जो मुझे पहली मेरे पास RTI एप्लीकेंट ने डाली है और जब मैं ट्रांसफर हुआ कम से कम 7-8 महीने का अंतर था. ठीक है, 7-8 महीने मतलब आप पद पर थे वहां पर कुल मिला करके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, तो इसीलिए उन्होंने सो कॉज नोटिस और आपको 15,000 का दिया होगा. बाय द वे हमारे बीच में आत्मदीप जी हैं, माननीय आत्मदीप जी. सर, इनका प्रश्न आप समझ पाए हैं? आप कृपया इनके प्रश्न का आप जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. जी, हमारे इनसे इस विषय पे फोन पे चर्चा हो चुकी है, जिसका खुद उन्होंने जी इनके समय की है. यानी ये कह रहे हैं कि मेरे बाद जो आया ट्रांसफर की जगह पे उसने पेश नहीं को पेश करना था वो, क्योंकि इनके कार्यकाल का मामला था, ये नहीं कर पाए, वो पेनल्टी हो गई और पेनल्टी भी RTI एक्ट के अनुसार ठीक प्रावधान के आधार पर हुई, तो इनको पेनल्टी जमा करा देना चाहिए और भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए कि अगर शोकॉज नोटिस जारी हुआ है और ट्रांसफर के बावजूद आपके संज्ञान में आ चुका है, ये खुद कह रहे हैं,
तो उसका जवाब देने के लिए खुद जाना था। आप दूसरे को नहीं कह सकते, आपके बाद वाले पीआईओ को, कि आप उसका जवाब पेश करना। ठीक है, तो आपके नाम था वो, तो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे सर अभी जब शो कोज मिला, या अगर मैं ये मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज अब एक नॉलेज के अभाव के कारण मे बी मुझे अभी भी कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए कि अगर वो जो नोटिस मिल रहा शो कोज वो पीआईओ के नाम से था या मेरे एक पर्टिकुलर मेरे नाम से नहीं था। ठीक है जी। अब जब मैं एक ट्रांसफर हो चुका हूँ एक सही इंटेंशन में कि वो जो बंदा वो जो ऑफिसर आया है उसको जवाब देना था, मुझे नहीं देना था। और जब वो शो को उसके लिए पेश हुए हैं और उन्होंने कहा दिया जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कमीशन का कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि कमीशन को एक एज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या नेचुरल जस्टिस के लिए मुझे एक नोटिस भेज देना चाहिए था कि आप यहाँ पे आप हाजिर नहीं हो, तो अगली पेशी आपको दे दी जाती है, रादर देन पुटिंग पेनल्टी ऑन मी, कि सीधे तौर पे मुझे पेनल्टी डाल दी भाई, जाए। आपने खुद स्वीकार किया है कि शोकाज नोटिस आपके हाँ। संज्ञान में था, आपने उसको देखा है, पढ़ा है, हम्म। स्वीकार किया है। तो आपके टेनवेयर का है तो भले ही आपका नाम न लिखा हो, केवल लोक सूचना अधिकारी के नाम आया, पर वो आप पे ही एप्लीकेबल है, आप पे ही लागू होता है, आपके बाद वाले पीआईओ पर नहीं। हमने पहले भी आपको बताया था, आपको अगर नहीं हाजिर हाँ होना जी। था, नहीं हो सकते थे किसी वजह से, तो जो बात का पीआईओ उसको आपको रिटर्न अपने टाइम के जो आपने किया सारा स्पेसिफिकेशन उस पीआईओ को देना था कि आप जाके ये पेश करें, और फिर फॉलो करना था कि वो पेश हुआ है कि नहीं हुआ, वो पेश किया उसने नहीं रखा, तो आपको जाके जो डेट दी गई उसके बाद भी जाके आप स्पष्टीकरण सूचना आयोग में दे वो सकते तो सर मैंने दिया, वो तो हाँ अब भी कोशिश करके देख सकते हैं आप अभी हाँ भी। सर, यही है कि जैसे हमने आप पहले भी आपके साथ इस विषय में बात की थी। अभी जो आपने मुझे सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था कि माननीय कमीशन के पास तो कोई पावर उसकी रिवाइजर अपील की कोई वो नहीं है, वो तो हमें कह रहा है कि आप हाई कोर्ट में जाके अपने रिट फाइल करें। मैं ये चाह रहा था कोई अगर सीआईसी या कोर्ट ने नहीं नहीं कभी नहीं, देखिए राहुल जी, कोई भी एक बार क्लियर हो गया, सूचना आयोग के आदेश होता है उसका, करेंगे तो आप वहां पर दायर करिए, वही उस आप कोर्ट में जाएंगे, और यदि किसी आवेदक को मतलब एप्लीकेंट को जानकारी नहीं मिली है और जुर्माना नहीं लगाया है, तो उस स्थिति में वो कोर्ट ही जाता है, मतलब तरह से कोई प्रावधान नहीं। उत्तर प्रदेश में काला और इसको अब यहाँ पे अपन होल्ड करेंगे, और बाकी आप जानकारी माननीय आत्मदीप जी से नंबर उनका है, ये और एक सजेशन है, see even the also can be waived off is a genuine case is offered. It is not like a interesting, either penalty can be reduced or it can be waived off, but the case to be made out by the Rahul ji, वही एक thing, and order article 27 of the High Court, you can able to make a petition and make a genuine why the thing. Actually if it is personal is an officer or whatever in his capacity. So this can be done. Prayer can be made out in court. They can explain that it can be waived or it can be reduced. Okay, I suggest Mr. Rora, please consult Mr. Advocate Mr. Raghav Sri Raghavan ji. Right. वहाँ के तत्कालीन मतलब जो वर्तमान में पीआईओ था उसको नोटिस मिला, और उसने ये बताया होगा कि साहब हम तो इस समय थे ही नहीं, उस समय ये राहुल अरोरा थे,
तो इनका राहुल अरोड़ा का ये कहना है कि इनको नोटिस नहीं मिला है और उन्होंने सीधे जजमेंट दे दिया है। आपको शोकॉज नोटिस मिला है, राहुल मिला है? मुझे शोकॉज मिला था, मुझे तो शोकॉज मिला था खत्म हो गई, और तो है ना? सर मैं ये कह रहा हूँ शोकॉज मिला था कि बोनाफाइड इंटेंशन कह लीजिए कि उसके कारण ना वो शोकॉज का जवाब नहीं दे पाया, बिकॉज मुझे ये था कि वो एक, जैसे राघव ये बोला, आप नहीं पाए इसके लिए आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपत्ति हुई, आपकी तरफ से केस में कमजोरी की गई। अगर आयोग ने आप 20(1) का नोटिस नहीं दिया होता पैनल देवेन जी, हम इनको ये नहीं कहेंगे कि खारिज हो जाएगा। राहुल जी, आप कंसल्ट करिए मिस्टर राघवन जी से, जो सीनियर एडवोकेट हैं, और वो आपको इसमें पूरी लीगल एडवाइस देंगे। और ही इज अ पर्सन, are fortunate that he is here this time and he is giving his advice and all that. One second, one of the case I have been fought in the thing, in the just thing, it is a criminal case. See what has happened as an official capacity. I don't want to mention the company or anything. It is there. See, when he was been working as an official capacity as the engineer or something scientist, what has happened? These weights and measures, when they visited that particular shop at this is a case with that particular. Recording in progress. If you have not given and the PIO has not given the answer, the reply on